नमस्कार। आज हम ज्योतिष में एक काफी खास स्थिति पर बात करने वाले हैं। जी। जब राहु कुंडली के 5वें घर में और वो भी धनु राशि में बैठा हो। हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प कॉम्बिनेशन है। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि ये ज्ञान, कर्म और भविष्य की दिशाओं का एक अनोखा ताना बाना बुनता है। बिल्कुल। इसमें देखिए, ज्ञान की एक जबरदस्त प्यास भी है, लेकिन साथ ही रास्ता भटकने का थोड़ा अंदेशा भी रहता है। तो चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं। पहले तो ये 5वां घर, ये किस चीज का है? बुद्धि। हाँ, बुद्धि, हमारी शिक्षा, संतान, हमारी क्रिएटिविटी और हाँ, माना जाता है कि हमारे पिछले जन्मों के कर्म वो भी इससे जुड़े होते हैं। अच्छा। और जब यहाँ राहु जैसा एक तीव्र छाया ग्रह आता है तो वो क्या करता है? राहु क्या है कि इन सभी चीजों के प्रति एक जबरदस्त खिंचाव पैदा करता है, एक बेचैनी सी ले आता है। मतलब एक इंटेंसिटी। हाँ, इंटेंसिटी और पारंपरिक रास्तों से हटकर सोचने की एक प्रवृत्ति देता है। लेकिन राहु का स्वभाव थोड़ा धुंधला है ना? तो ये इच्छाएं कभी-कभी भ्रम या जुनून जैसी भी बन सकती हैं। अच्छा, और ऊपर से धनु राशि, ये तो गुरु की राशि है, बृहस्पति की। जी, बिल्कुल। गुरु यानी ज्ञान, दर्शन, उच्च शिक्षा, धर्म, विदेश यात्राएं, इन सब का कारक। तो जब इच्छाओं वाला राहु इस ज्ञान की राशि धनु में आता है, ये तो बड़ी अजीब सी जोड़ी नहीं लगती? हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर देखा जाए तो इस योग का सबसे दिलचस्प पहलू सामने आता है। कैसे? राहु यहाँ क्या करता है, वो गुरु के गुण अपनाने की कोशिश करता है। ज्ञान की तरफ, दर्शन की तरफ, आध्यात्मिकता की तरफ एक झुकाव पैदा करता है। पर राहु का अपना तरीका है। वो सीधे रास्ते नहीं, बल्कि थोड़े टेढ़े रास्ते से जाता है। ज्ञान की भूख तो बहुत देता है, पर वो जो संतुष्टि होती है ना, वो आसानी से नहीं मिलती। तो मतलब ज्ञान चाहिए, बहुत सारा चाहिए, पर रास्ता शायद सीधा ना हो। हाँ, अक्सर व्यक्ति अपरंपरागत विषयों की तरफ खिंचता है या शायद विदेशी दर्शन में ज्यादा रुचि लेने लगता है। तो इसका असर पढ़ाई लिखाई पर कैसे पड़ता है, जैसे उच्च शिक्षा वगैरह पर? देखिए, जानकारी यही बताती है कि उच्च शिक्षा की महत्वाकांक्षाएं बहुत ऊंची हो सकती हैं। अच्छा। हाँ, खासकर विदेश में पढ़ने की इच्छा या किसी बहुत कूढ़ मतलब मुश्किल विषय में जाने की चाहत। लेकिन इसमें रुकावटें या अस्थिरता भी आ सकती हैं। जैसे? हो सकता है कि व्यक्ति बार बार विषय बदले या कभी पढ़ाई बीच में ही छूट जाए। वो जो फोकस बनाए रखना होता है ना, वो एक चुनौती हो सकती है। अच्छा, और अगर संतान या प्रेम संबंधों की बात करें, 5वां घर तो उसका भी है। हाँ, संतान के मामले में बच्चों के साथ रिश्ता थोड़ा अलग सा या जिसे हम कहते हैं कर्मिक, वैसा हो सकता है। कर्मिक मतलब पिछले जन्मों का कुछ? हाँ, संभव है कि कोई पुराना हिसाब किताब जुड़ा हो। कभी कभी संतान होने में देरी हो सकती है या बच्चों से एक थोड़ी दूरी सी महसूस हो सकती है। और प्रेम संबंध? प्रेम संबंधों में भी अक्सर अलग संस्कृति या पृष्ठभूमि के साथी की तरफ एक आकर्षण देखा गया है, पर रिश्तों में वो जो स्थिरता होती है उसकी थोड़ी कमी महसूस हो सकती है। और आध्यात्मिकता की बात करें तो गुरु की राशि है, तो रुझान तो होना चाहिए। रुझान गहरा होता है, इसमें कोई शक नहीं। व्यक्ति आध्यात्मिक खोज में बहुत आगे जा सकता है, लेकिन यहां भी राहु अपना खेल खेल सकता है। मतलब ये कि गलत गुरुओं के चक्कर में पड़ने का या किसी भ्रामक विचारधारा में फंसने का खतरा भी रहता है। कभी कभी पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं के प्रति एक विद्रोह का भाव भी आ सकता है। अच्छा, तो ये ज्ञान की तलाश जो है ये सीधी नहीं है, तो इसमें कुछ चुनौतियां भी होंगी फिर? हाँ, बिल्कुल। जानकारी को संभावित मुश्किलों की तरफ इशारा करती है। जैसे धार्मिक या दार्शनिक विचारों को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाना, या फिर वो जो अटकलों वाले काम होते हैं, शेयर बाजार, सट्टेबाजी, हाँ। उनमें बिना ठीक से सोचे समझे कूद पड़ना और नुकसान उठा लेना। और कभी-कभी अपने ज्ञान को लेकर एक थोड़ा अहंकार भी आ सकता है। तो अगर किसी की कुंडली में ये योग बन रहा हो, तो क्या जानकारी में कुछ उपाय या संतुलन बनाने के तरीके भी बताए गए हैं? हाँ, कुछ ज्योतिषीय उपाय सुझाए गए हैं। जैसे राहु के प्रभाव को थोड़ा शांत करने के लिए राहु मंत्र का जाप है, ओम राम राहवे नमः। अच्छा। हाँ, और गुरु ग्रह से जुड़ी चीजों का दान करना, जैसे पीली वस्तुएं हैं या ज्ञान की पुस्तकें हैं। ठीक है। और एक बहुत जरूरी सलाह दी जाती है कि अटकलों और सट्टेबाजी से दूर रहें। अपने गुरुओं का, पिता समान लोगों का आदर करना बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। कुछ लोग शनिवार का व्रत या राहु काल में दान को भी सहायक मानते हैं।
तो कुल मिलाकर इस योग का जो निचोड़ है वो ये हुआ कि ये व्यक्ति को ज्ञान और अध्यात्म की तरफ एक जोरदार धक्का तो देता है। हाँ बिल्कुल। पर रास्ता अक्सर सीधा नहीं होता, थोड़ा घुमावदार, थोड़ा अपरंपरागत। एकदम सही कहा। और देखिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सब जो बातें हैं ये सामान्य व्याख्याएं हैं जो हमें जानकारी से मिल रही हैं। हाँ ये तो है। किसी एक व्यक्ति के जीवन पर इसका असल असर क्या होगा वो तो पूरी कुंडली देखने पर ही पता चलता है। उसमें बाकी ग्रह कहाँ बैठे हैं, उनकी दृष्टि कहाँ है, कौन से ग्रह साथ हैं, कौन सी दशा चल रही है, ये सब मिलकर पूरी तस्वीर बनाते हैं। सही बात है। व्यक्तिगत विश्लेषण तो हमेशा बेहतर होता है जी। और आखिर में एक सोचने वाली बात जो इस जानकारी से निकलती है वो ये कि ये योग ज्ञान की खोज के रास्ते पर एक माया या भ्रम का पर्दा सा डाल सकता है। शायद सच्चा ज्ञान उसे ही मिलता है जो इस पर्दे के पार देखने की हिम्मत और विवेक रखता है। मतलब किसी भी तरह की ज्ञान की खोज हो, चाहे वो ज्योतिष हो या कुछ और, सच को भ्रम से अलग करना शायद यही सबसे बड़ी चुनौती है। बहुत गहरा विचार है।